हेलो वेलकम बैक टू द अनदर अपडेट ऑफ देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे। तो अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था देहरादून के आशारोड़ी पुलिस चेक पोस्ट से लेकर डाट काली टनल तक का एक डिटेल्ड अपडेट। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा डाट काली टनल से लेकर मोहान तक बन रही 12 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड का प्रोग्रेस अपडेट। वैसे तो आशारोड़ी पुलिस चेक पोस्ट से लेकर डाट काली टनल तक कई जगह पर रोड को एलिवेटेड बनाया गया है, लेकिन जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की सबसे खास बात है वो है इसका 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड सेक्शन जो राजाजी टाइगर रिजर्व के बीच में एक नदी के ऊपर बनाया गया है, जो डाट काली टनल से शुरू होता है और मोहांड होते हुए सहारनपुर सेक्शन के गणेशपुर पर जाकर ख़त्म होता है। तो मैं अभी निकल रहा हूँ डाट काली टनल के अंदर से और इसको पार करते ही हम आ जाएंगे मेन रोड पर बाहर, जहाँ से एलिवेटेड सेक्शन शुरू हो रहा है। पिछले वीडियो में मैंने आपको इसका एक छोटा सा हिस्सा दिखाया भी था कि टनल को पार करने के बाद आप आ जाते हैं मेन रोड पर, जहाँ से एक रोड निकल जाता है पुराने वाला जो अभी भी ऑपरेशनल है। यही जो आप राइट साइड में रोड जाता हुआ देख रहे हो ना, ये है एलिवेटेड सेक्शन की ओर जाता हुआ रोड, जहाँ पर कुछ हिस्से को पहाड़ काट कर बनाया गया है। ये अपडेट मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, तो सीधा चलते हैं उस पार्ट पर जहाँ से एग्जैक्ट एलिवेटेड सेक्शन शुरू हो रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पर दो पहाड़ों को काटकर बीच में से रोड को निकाला गया है और मेरे आगे एक गाड़ी भी जा रही है। वैसे मैं किसी भी ऐसे नए एरिया में तब तक नहीं जाता जब तक मुझे ये फील ना हो जाए कि यहाँ पर जाना सेफ़ है कि नहीं है, पर क्योंकि मेरे आगे एक गाड़ी अभी जा रही है और एक दो बाइक वाले और इस तरफ से निकले थे, उसके बाद ही मैं यहाँ पर वीडियो बनाने गया। अदरवाइज़ जनरली मेरे अपडेट्स आपको काफ़ी दिनों में दिखाई देते हैं, क्योंकि जो बहुत ही रॉ जगह होती है, यानी कि जहाँ पर काम ज़्यादा नहीं हुआ होता, मैं वहाँ नहीं जाता हूँ। एनीवेज, क्योंकि यहाँ से गाड़ी आगे मुझे जाती हुई दिख गई थी, इसीलिए मैं भी वीडियो बनाने के लिए इनके पीछे पीछे चला गया था। डाट काली टनल क्रॉस करने के बाद जिस हिस्से पे मैं अभी चल रहा हूँ, ये आप देख रहे हो, दोनों तरफ इसके थोड़े थोड़े पहाड़ हैं, मतलब पहाड़ों को काट के उसके बीच में से इस रोड को निकाला गया है। और इससे थोड़ी ही आगे हम चलेंगे तो एलिवेटेड सेक्शन भी शुरू हो जाता है। अभी इस समय यहाँ पे डिवाइडर को बनाने का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। और देखो, यहाँ जैसे ही हम इस पर्टिकुलर सेक्शन को क्रॉस करते हैं तो आप लेफ़्ट साइड में देख रहे हो पुराने वाला रोड चल रहा है, जो अभी एग्जिस्टिंग रोड है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और सीधे निकल जाओगे तो आ जाएगा न्यू एलिवेटेड सेक्शन, जो आपको थोड़ा आगे दिखाई दे रहा होगा। तो एग्जैक्टली इस पॉइंट से शुरू हो रहा है एलिवेटेड सेक्शन, और इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इस पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम हो रहा है इस समय। आप देख रहे हो डिवाइडर भी काफ़ी हद तक बन के तैयार हो गए हैं और उन पे कलर्स वगैरह भी कर दिए गए हैं, और इस जगह पे तो रोड भी बिछा दी गई है। तो दोस्तों, अभी जिस सेक्शन में मैं चल रहा हूँ ये है एलिवेटेड रोड, जो बिल्कुल तैयार कर लिया गया है। करीब करीब 12 किलोमीटर लंबा रोड है ये, जो यहाँ से मोहांड होते हुए सहारनपुर के गणेशपुर तक जाएगा। आप दोनों तरफ देख रहे हैं ग्रिल्स वगैरह और डिवाइडर वगैरह रेडी कर लिए गए हैं, पेंट वर्क भी हो गया है यहाँ पे। तो बस रोड के जो बीच के साइनेजेस हैं अभी वो नहीं लगे हैं यहाँ पे, और कुछ काम और भी हो रहा है यहाँ पर। जो साइड वॉल्स हैं उनको थोड़ा ऊंचा रखा गया। आप यहाँ पे देख रहे हो कुछ लोहे की जो ग्रिल्स हैं वो यहाँ पे लगाई गई हैं, स्टील ग्रिल्स। और मे भी उसका कारण हो सकता है कि जो भी मंकीज़ वगैरह होते हैं जो रोड पे एकदम आ जाते हैं वो ना आए, आराम से कम एकदम से ना आए कम से कम। और यहाँ पर आप देख रहे हो अभी इस जगह पर उन ग्रिल्स को लगाने का काम चल रहा है। पीछे कुछ हिस्से में हो चुका है और यहाँ पर अभी चल रहा है। तो ये बिल्कुल, मैं इस समय पहली बार इस रोड पे आया हूँ, मतलब मैं पहली बार आया हूँ, शायद कुछ लोग और यहाँ का वीडियो बना चुके होंगे, बट मैं ये पहली बार बना रहा हूँ इस रोड पर आकर। बाकी व्यू बड़ा मस्त आ रहा है, सामने से पहाड़ों का बहुत अच्छा व्यू है। और काफ़ी जगह पे ये सेक्शन जो है ना पुराने रोड के बिल्कुल साथ में है। आप लेफ़्ट साइड में देख पा रहे होंगे जो ट्रक्स वगैरह हैं, जो व्हीकल्स हैं वो दिखाई दे रहे होंगे आपको। राइट साइड में कई जगह पे आप देख रहे हो स्टील ग्रिल्स लग गई हैं, और लेफ़्ट वाली साइड में भी वहाँ पे काम चल रहा है, यानी कि काम बहुत तेज़ी से हो रहा है यहाँ पे इस समय इसको रेडी करने का। तो अब आ जाते हैं लेफ़्ट वाली साइड में, क्योंकि एक्चुअल में यही होगी हमारी साइड जब हम देहरादून से दिल्ली की तरफ जाएंगे। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर भी काफ़ी हद तक काम रोड का भाई कंप्लीट हो गया है। डिवाइडर बन के रेडी है, उस पर पेंट वगैरह हो गया है, और लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हो ग्रिल जो है स्टील ग्रिल को भी लगा लिया गया है, और रोड को भी बना दिया गया है। यहाँ पे रोड के ऊपर साइनेजेस भी बन रहे हैं। आप लेफ़्ट और राइट साइड में देख रहे होगे जो साइनेजेस होते हैं वाइट वाले पेंट से, वो हो गए हैं।
और बीच वाले साइनेजेस अभी रह गए हैं, लेकिन ओवरऑल आप देख रहे हो रोड को काफ़ी हद तक रेडी कर लिया गया है। इस रोड की सबसे बढ़िया बात जो मुझे फ़ील हुई वो ये कि एक्चुअली में रोड काफ़ी स्टेबल है। मतलब जितना मैंने ट्रैवल किया इस रोड को कवर करने के लिए, मुझे बिल्कुल भी झटके फ़ील नहीं हुए। जो सेक्शन तैयार है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो डेफ़िनेटली इससे आप काफ़ी अच्छी स्पीड में ट्रैवल कर पाओगे आने वाले समय में, देहरादून से दिल्ली और दिल्ली से देहरादून। हालांकि ये सिर्फ देहरादून साइड का सेक्शन है, दिल्ली के साइड का सेक्शन अभी बन के तैयार शायद नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये एलिवेटेड सेक्शन अभी पूरी तरह बन के तैयार नहीं हुआ है, इसीलिए जहाँ तक मैं जा पाया वहाँ तक का मैंने रिकॉर्ड किया। उसके बाद यहाँ से वापस जाके बाहर वाली रोड से मैं आपको दिखाता हूँ कि बाकी रोड पे क्या प्रोग्रेस है। बाकी एक बार वापसी में भी आप देख लो जो इस रोड की कंडीशन है इस समय। ये एलिवेटेड सेक्शन है जो यहाँ से लेकर मोहांड और मोहांड से गणेशपुर तक जा रहा है। करीब करीब 12 किलोमीटर का है ये। तो एलिवेटेड सेक्शन को क्रॉस करके अब मैं वापस जा रहा हूँ बाहर की तरफ, मेन रोड की तरफ, जो आप देख रहे हो राइट साइड से जा रही है। और फटाफट से इस रोड से भी एक बार देखते हैं क्या प्रोग्रेस है। उसके बाद मोहांड तक क्या प्रोग्रेस है वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। तो इस समय हम चल रहे हैं दिल्ली देहरादून के एग्जिस्टिंग हाईवे पर, और देखो राइट साइड में एलिवेटेड सेक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, जो मैं अभी आपको वीडियो में दिखा चुका हूँ। बाहर से भी हम देखकर अंदाज़ा लगा पाएंगे अब कि कितना ही तैयार हो चुका होगा, क्योंकि करीब करीब 3 से 4 किलोमीटर मैं जाके आया हूँ इस रोड के ऊपर, और उसका प्रोग्रेस भी मैंने आपको दिखा दिया। अभी बाहर से देखते हैं कि कितना बना हुआ है ये। वैसे जिस रोड पे हम अभी चल रहे हैं ना, ये रोड भी एक टाइम पे बड़ी खस्ता हाल हुआ करती थी। अभी इसकी कंडीशन भी बहुत अच्छी हो रखी है, बट ये रोड तो थोड़े दिन के बाद इतिहास बन जाएगी। और राइट साइड में जो नया रोड बन रहा है उसी को इस्तेमाल किया जाएगा दिल्ली से देहरादून या देहरादून से दिल्ली आने जाने के लिए। तो यहाँ एक बार फिर से बिल्कुल एग्जिस्टिंग हाईवे के बिल्कुल पैरेलल है ये एलिवेटेड सेक्शन। और यहाँ आप स्टील के ग्रिल्स देख रहे हो जो लगे हुए हैं साइड वॉल्स के ऊपर। किस कारण से इनको यहाँ लगाया जा रहा होगा, जिनको आइडिया है वो कमेंट में बता देना। और एक और चीज़, ये एलिवेटेड सेक्शन जो है ना राजाई टाइगर रिजर्व में नदी के ऊपर बन रहा है। तो कौन सी नदी है जिसके ऊपर ये पूरा सेक्शन बन रहा है, अगर किसी को मालूम हो तो कमेंट में बता देना। तो अब ये देख सकते हो यहाँ पे एलिवेटेड सेक्शन की देखो हाइट वैसे काफ़ी कम है। इस सेक्शन पे मैं अभी होके आ गया हूँ, काफ़ी आगे तक का मैंने कवर कर लिया था रोड को। ज़्यादा आगे मैं इसलिए नहीं जा पाया था क्योंकि आगे कुछ काम चल रहा था, जिसकी वजह से मैं वहाँ पर रिटर्न होकर आ गया। और वैसे भी ये पूरा रोड अभी तैयार हुआ भी नहीं है, तो ज़्यादा आगे आप वैसे भी जा ही नहीं सकते। हर थोड़ी देर के बाद आप फिर से इस हाईवे के बिल्कुल पैरेलल आ जाते हो, क्योंकि इस हाईवे को सीधा बनाया गया है। मतलब नॉर्मली हाईवे जिस पर अभी हम चल रहे हैं ना, वो पहाड़ी रोड है जो कि घूम घूम के जा रहा है। यही कारण है कि अगर आप एग्जिस्टिंग हाईवे से ट्रैवल करोगे तो जो किलोमीटर्स होंगे वो ज़्यादा कवर होंगे, लेकिन ये जो डाट काली टनल से लेकर 12 किलोमीटर का जो एलिवेटेड सेक्शन है, ये 12 किलोमीटर इसलिए है क्योंकि ये सीधा है। और इसीलिए हर थोड़ी देर के बाद ये एग्जिस्टिंग हाईवे के बिल्कुल पैरेलल आ जाता है। जैसे इस समय आप देख रहे हो बिल्कुल इस हाईवे की दीवार इस एग्जिस्टिंग रोड के ऊपर टच हो रही है। तो एक बार हाईवे से नीचे की तरफ जाकर देखते हैं कि एलिवेटेड सेक्शन किस तरीके से बनाया गया है इस नदी में। तो आप पिलर्स देख रहे हो, सारे के सारे पिलर सेक्शन जितना भी है ये सब नदी के अंदर बनाया गया है। एक कमेंट भी मेरे चैनल पर आया था एक दिन कि जब बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी और नदी में पानी होगा तो तब क्या ये हाईवे सेफ़ होगा। हालांकि पूरी प्लानिंग के साथ और बहुत सारे सर्वे करने के बाद ही ये डिसीजन लिया गया होगा कि हाईवे को किस तरीके से नदी के ऊपर बनाना है। तो उस मामले में तो हम खैर एश्योर हो ही सकते हैं कि सब ठीक ही होगा। बाकी इस समय थोड़ा मैं नीचे की साइड हूँ और अभी इतना कुछ पानी यहाँ पर है नहीं, फिर भी पिलर्स काफ़ी हाइट पर है नदी से। तो एलिवेटेड सेक्शन के ऊपर राइड करके तो मैंने आपको दिखा दिया है, पर एक बार थोड़ा यहाँ से भी देखते हैं कि हाईवे ऊंचाई से दिख कैसा रहा है।
तो जिस जगह पे मैं अभी हूँ ये थोड़ी ऊंचाई पर है और जो एलिवेटेड सेक्शन है वो थोड़ा गहराई में है। तो यहाँ से हम थोड़ा अच्छे से देख पाएंगे कि कैसा आखिर ये हाईवे दिखता है ऊंचाई से। हम पे ड्रोन नहीं है तो हम इसी तरीके से पॉइंट्स ढूंढते हैं जहाँ से मैं आपको ऊंचाई से दिखा सकूँ किसी भी रोड की कंडीशन। तो यहाँ से आप देख रहे हो ये सेक्शन अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ना तो भी डामर बिछा है ना ही यहाँ पे जॉइंट्स पूरी तरह कंप्लीट हुए हैं। यही कारण था कि मैं बहुत आगे इस रोड पे नहीं आ पाया। बट जैसा कि आप देख पा रहे हो अभी इसके ऊपर रोड को बिछाने का काम होना है। वॉल्स तैयार हो चुके हैं, डिवाइडर्स तैयार हो चुके हैं और साइड जो ग्रिल्स हैं वो भी यहाँ पर लगा दी गई हैं। ये एक शार्प टर्न था जहाँ पे ट्रक को अपनी स्पीड कम करनी चाहिए थी। वीडियो देखकर शायद आपको अंदाज़ा ना हो पर ये ट्रक काफ़ी तेज़ी में यहाँ से टर्न लेके गया और ऐसे ही ये ट्रक फिर सड़क पर कहीं भी पलट जाते हैं और भरना किसी और को पड़ता है। अपने वीडियोस में मैं हाईवे अपडेट्स के साथ साथ हमेशा कोशिश करता हूँ कि रोड सेफ्टी कल्चर को भी प्रमोट किया जाए। हम कितने घंटे में कहाँ पहुँचेंगे इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें जहाँ पहुँचना हो हम सही सलामत पहुँचें। खैर बढ़ते हैं अपडेट में आगे और आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एलिवेटेड सेक्शन आगे कितना तैयार हो गया है। तो जी अब हम इस एग्जिस्टिंग रोड के उस पॉइंट पे पहुंचने वाले हैं जिसकी वजह से इस रोड पर ट्रैवल करने वाले लोग को बड़ी परेशानी हुई काफ़ी सालों तक। यहाँ पर एक सिंगल ब्रिज होता था जो इतना पतला था कि एक बार में एक ही तरफ का ट्रैफिक निकल पाता था। बाद में राइट साइड में एक और ब्रिज बना दिया गया था और अब उसकी भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एलिवेटेड सेक्शन इसके ऊपर से निकल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अभी काम उतना नहीं हुआ जितना डार्क काली टनल वाली साइड में हो गया है। तो अब रोड जो है वो हमारे लेफ़्ट साइड में आ गया है, जबकि पहले रोड राइट साइड में था, यानी कि एलिवेटेड सेक्शन राइट साइड में था और हम लेफ़्ट साइड में थे क्योंकि हम नदी क्रॉस करके दूसरी साइड आ गए हैं। यहाँ पर अगर आप डार्क काली टनल की तुलना में अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ अभी थोड़ा सा काम कम हुआ है। हालांकि लेंटर वगैरह डल चुका है यहाँ पर और साइड वॉल्स को बनाने का काम भी हो रहा है। और अब यहाँ अगर हम देखेंगे तो यहाँ गर्डर्स अब डलने शुरू हुए हैं और एक लोहे का ब्रिज भी यहाँ पर बनाया जा रहा है। ओके गाइस, तो ये बन रहा है यहाँ पे लोहे का ब्रिज। इसके ऊपर से ट्रैफिक निकलेगा और निकल जाएगा सीधे दिल्ली की तरफ। तो अब यहाँ से सीधा एविडेंट है ये चीज़ कि इस पर्टिकुलर एरिया में अभी काम होना बाकी है। बाकी काफ़ी सारा काम निपट भी गया है इस रोड पर, यानी कि पिलर्स वगैरह बन चुके हैं काफ़ी जगह, ऑलमोस्ट हर जगह बन चुके हैं। उनके ऊपर पिलर आर्म्स, गर्डर्स ये सब डाले जा रहे हैं और कहीं कहीं पर, यानी कि जिस पॉइंट पे अभी हम चल रहे हैं ना, वहाँ पर अभी काम होना बाकी है। तो यहाँ पे एक बार फिर एलिवेटेड रोड इस रोड के बिल्कुल लेफ़्ट साइड में आ गया है। यहाँ पर भी काम काफ़ी हो गया है वैसे तो, पर साइड वॉल्स अभी बनना बाकी हैं। तो यहाँ पर आप गैस देख सकते हो गर्डर्स वगैरह डाले जा रहे हैं। ये वो पॉइंट है जहाँ से पहाड़ काट के रोड को सीधा निकाला गया है। हम नीचे से निकल गए हैं यहाँ पर और रोड एलिवेटेड रोड का सेक्शन जो है वो सीधा चला गया है। तो यहाँ पर पिछले वीडियो मैंने दिखाया था कि एक पहाड़ को काटना था इनको और फिर रोड को सीधा निकालना था, तो वो काम भी अब काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से रोड जो है सीधा निकल जाएगा, हम घूम के जाएंगे। यही कारण है कि थोड़ा सा डिस्टेंस भी कम हो जाएगा अब नई दिल्ली रोड का। तो यहाँ से देखो गाइज़, ये बाहर निकल रहा है एलिवेटेड सेक्शन। तो इस जगह पे पिलर्स वगैरह बन गए हैं, गर्डर्स अब डाले जा रहे हैं और बहुत जल्दी लेंटर डलकर शायद यहाँ का काम भी जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये काम अब बहुत ज़्यादा नहीं रह गया, अगर देखा जाए तो बड़ा बड़ा काम सारा हो गया है। अब सिर्फ गर्डर्स और उनका लेंटर डलना बाकी है। तो अब यहाँ से देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में काफ़ी ऊंचे हैं पिलर्स, नदी के लेवल से काफ़ी ऊंचे हैं। शायद जहाँ पर उनको थोड़ा सा भी शक होगा कि पानी ज़्यादा आ सकता है, वहाँ पे शायद पिलर की हाइट ज़्यादा रखी गई हो, या फिर रोड के लेवल को अचीव करने के लिए पिलर्स की हाइट यहाँ पे ज़्यादा रखी गई है। बट यहाँ पर भी काफ़ी हद तक काम जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो गाइज़ ये देखो, यहाँ पे साइड वॉल्स को बनाने का काम चल रहा है। मतलब जिस जगह पर पहाड़ को काटना था ना, वहीं पर अभी पिलर्स के ऊपर गर्डर्स नहीं रखे गए हैं। उसके अलावा बाकी सभी जगह पर ऑलमोस्ट जो ब्रिजिंग पार्ट है इस रोड का वो सब जगह तैयार हो ही गया है। और अब ये रोड थोड़ा और दूर निकल जाता है इस एग्जिस्टिंग रोड से और ये रोड बढ़ जाता है आगे मोहांड की तरफ, यानी कि थोड़ा ही दूर यहाँ से मोहांड है और फिर उसके बाद ये गणेशपुर तक जाएगा सहारनपुर रोड पर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लेफ़्ट साइड में
आपको दिख रहा होगा, नदी के बिल्कुल बीचों बीच बन रखा है ये रोड। बहुत कंसर्न है इसके बारे में कि अगर कभी बहुत ज़्यादा पानी आ गया इस नदी में तब क्या होगा, क्या ये रोड तब भी सेफ़ होगी या नहीं होगी। टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता, तो जो एक्सपर्ट है अगर वो वीडियो देख रहा है तो ज़रूर अपने ओपिनियन कमेंट्स में बताना। पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि इस हाईवे के बारे में बहुत लोगों के अलग अलग ओपिनियंस हैं। कुछ लोगों को लगता है कि बहुत अच्छी बात है हाईवे बन रहा है, कुछ लोगों को लगता है कि इतने रोड्स चौड़े हो रहे हैं और एक छोटे से शहर के अंदर इतना ट्रैफिक जब आएगा तो वो छोटा सा शहर उस ट्रैफिक को कैसे हैंडल करेगा, उतने नंबर ऑफ़ टूरिस्ट कैसे हैंडल करेगा देहरादून जैसा छोटा शहर। बाकी फ़िलहाल हमारी आंखों के सामने रोड तो है ही। अपने ओपिनियंस आप कमेंट्स में दे सकते हो। तो गाइस ऑलमोस्ट हम मोहांड में आ चुके हैं और मैंने इस वीडियो में यहीं तक रिकॉर्ड किया था। वैसे ये रोड यहाँ से और कुछ किलोमीटर आगे गणेशपुर तक जाएगा, लेकिन फ़िलहाल मोहांड पर जो स्थिति है वो ये है कि एलिवेटेड सेक्शन जहाँ भी आप देख रहे हो नदी में आपको तैयार हुआ ही दिख रहा है। अब इसके बाद वैसे तो यहाँ पे जो रोड है वो प्लेन्स एरिया में आ जाता है, लेकिन फिर भी जो एलिवेटेड सेक्शन है वो नदी के अंदर से ही निकाला गया है। इस पुराने वाले रोड को चौड़ा नहीं किया गया है। तो ये आप लेफ़्ट में देख रहे हो जो रोड है वो नदी के अंदर से निकल रहा है और इसको देखकर लग रहा है कि रोड काफ़ी हद तक तैयार कर लिया गया है। मतलब पिलर्स भी कंप्लीट है, ब्रिजिंग पार्ट भी कंप्लीट है, उसके ऊपर वॉल्स भी हो चुकी हैं तैयार। और यहाँ से कुछ किलोमीटर गणेशपुर है, वहाँ तक ये पूरा रोड एलिवेटेड ही है। तो गाइस मोहांड क्रॉस करके हम आ गए हैं गणेशपुर वाली साइड में, जहाँ तक ये एलिवेटेड रोड बनाया गया है, या ये भी कह सकते हो कि यहाँ से एलिवेटेड सेक्शन शुरू होगा और डाट काली टनल तक जाएगा। आप यहाँ भी रोड की कंडीशन देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पर भी काफ़ी हद तक काम कंप्लीट कर लिया गया है इस एलिवेटेड सेक्शन का। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लो, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, अपने ओपिनियंस कमेंट्स बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड बाय।